नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमायार। अयोध्या काशी के बाद मथुरा में मंदिर मस्जिद का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के विरोध में पहले ही 17 याचिकाएं दाखिल है, लेकिन अब इस मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है और शाही ईदगाह की जमीन पर स्वामित्व की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया कि 13.37 एकड़ जमीन, जिसमें 10.97 एकड़ में मंदिर बना हुआ है और बाकी में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, ये पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। ट्रस्ट की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं, खसरा खतौनी, सभी में भूमि के स्वामी के रूप में श्री कृष्ण जन्मभूमि का ही नाम है। ट्रस्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था और शाही ईदगाह के बीच जो समझौता हुआ वो भी पूरी तरह से अमान्य है, गलत है। ट्रस्ट की तरफ से कोर्ट से मांग की गई है कि उसे 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक दिलवाया जाए। उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब 1968 में समझौता हो चुका है तो फिर हिंदू पक्ष क्यों दावा पेश कर रहा है। साथ ही मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट का भी हवाला दे रहा है। अब कृष्ण भूमि ट्रस्ट की मांग से मथुरा मंदिर मस्जिद का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। खसरा, खेवट, खतौनी, म्युनिसिपल रिकॉर्ड आज भी श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट मालिक है। उसका अवैध कब्जा पहले था, अवैध कब्जा हम आज भी कह रहे हैं, अनऑथराइज्ड पोजीशन आज भी हम कह रहे हैं। उनको कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है और उन्होंने कई बार प्रयास किया। ये मुकदमे आज नहीं चल रहे हैं, 137 साल तक लगातार मुकदमे चले हैं। हमारा कहना यह है कि जो कंप्रोमाइज 1974 में हुआ, उस कंप्रोमाइज वो इलीगल है, वॉइड है। ट्रस्ट की कोई सहमति उस कंप्रोमाइज में नहीं रही है। हमने इस सूट के माध्यम से उस कंप्रोमाइज को वाइड डिक्लेयर कराने की कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, प्रेयर सीख की है। जो डिस्प्यूटेड कंस्ट्रक्शंस, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं हमारे ट्रस्ट की जमीन पर, उन कंस्ट्रक्शंस को रिमूव करने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन की रिलीफ सीख की गई। तो पहले से कई मामले जो हैं वो अदालत की चौखट पर हैं, लेकिन अब ट्रस्ट की तरफ से, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से ये मामला अदालत में पहुंचा है और अब क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। हालांकि बाकी जो मामले हैं वो पहले से इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस पूरे मामले में अगला फैसला लेना है और अब यहां की अदालत में, मथुरा की अदालत में यह मामला पहुंचा है और कहा यह जा रहा है कि यह मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां पर तमाम मामलों के साथ इस मामले को भी अदालत सुनेगी, हाई कोर्ट सुनेगा। तो इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले का आखिरी अंजाम क्या हो सकता है। धर्मेंद्र गिरी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे, हिंदू धर्मगुरु। इसके अलावा मौलाना शहाबुद्दीन मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकमल गुप्ता हमारे साथ नेता वीएचपी के मौजूद हैं। बिलाल खान हमारे साथ वकील मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल वीएचपी नेता से हम कर लेते हैं। राजकमल गुप्ता साहब, अब पहले कहा जा रहा था मथुरा की बारी आने वाली है, मथुरा की बारी की आ गई है, क्योंकि अब ट्रस्ट पहली बार इस मामले को अदालत में ले गया है और कह रहा है कि 13.37 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक, पूरा मालिकाना हक हमें दिलवाया जाए। राजकमल जी, चलिए राजकमल जी तक हमारा लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजकमल, चलिए धर्मेंद्र गिरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र गिरी जी, अब ये मामला जो है अदालत के चौखट पर ट्रस्ट की तरफ से पहुंच गया है, अब कितनी उम्मीदें हैं? जो काम की बात है उतनी हो चुकी हैं। जिसने आना है उसको बता दिया है, उसको मेहमान नहीं है उसका जो लेके जाएगा वहां, वो धर्मेंद्र गिरी जी सर है। ठीक है, जितनी का नहीं कह देना, जितनी काम की बात हो। चलिए धर्मेंद्र गिरी जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, वो कुछ और बात कर रहे हैं।
तो एक बार फिर से हम राजकमल गुप्ता जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, आप बार बार ये कहते रहते हैं कि एक जगह का विवाद निपटता नहीं, दूसरे जगह का विवाद सामने आ जाता है, लेकिन कम से कम 2-3 ऐसे विवाद है जिस पर नजरें सभी की टिकी होती हैं। अब एक बार फिर से कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है, मस्जिद का जो विवाद है, वो अदालत के चौखट तक पहुंचा है, वो भी तब जब ट्रस्ट कह रहा है कि 13.37 एकड़ जमीन हमारी है और हमारे नाम की जाए, पूरा मालिकाना हक हमें दिलाया जाए। देखिए, ये तो बहुत पुराना मामला चल रहा है जी। और उसमें बहुत पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में, यानी ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से समझौता हो गया था। अब उस समझौते का हिंदू नहीं, ट्रस्ट के साथ नहीं, ट्रस्ट के साथ समझौता नहीं हुआ था, सेवा संस्थान था उसके साथ समझौता, ट्रस्ट के साथ समझौता नहीं हुआ था मौलाना शहाबुद्दीन। अच्छा, तो ठीक है, समझौता तो हुआ हिंदू पक्ष के साथ में, वो भी तो वो जो भी दूसरा संस्थान है वो उसका भी मानने वाले तो हिंदू मजहब के ही लोग हैं, तो मुसलमान नहीं हैं। तो मेरा मकसद ये है कि दोनों पक्ष, मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। उस समझौते का सभी लोगों को पालन करना चाहिए। अब उनका मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए उस मकसद से पूरा करने के लिए अपने जो अगराज व मकासिद हैं उसको पूरा करने के लिए समझौता को तोड़ रहे हैं। तो ये समझौते को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, जबकि 1947 से पहले का अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है खसरा खतौनी, खेवेट संख्या, गाटा संख्या में तमाम जगह पर जो है ईदगाह का इंदराज है, ईदगाह का इंदराज है। ऐसे जैसे 1271 में काशी में जो है वो कहीं भी नंदी का इंदराज नहीं जिक्र है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं। ऐसे यहाँ पर इंदराज 1947 का अगर यानी खसरा खतौनी देखेंगे तो वो जो है उसमें इंदराज आपको मिलेगा, मगर ये आज की तारीख में अगर देखेंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए कि इस तरह की खाता संख्या में और खसरा खतौनी में लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम ये लोग जो है खेल करते रहते हैं और ये आम तरीके से खेल होता रहता है। जो चाहता है खेल खेल लेता है और ये लोग आराम से बहुत शहाबुद्दीन, किसी को तो मानेंगे आप, ये सिर्फ ये कह देने से क्या बचा जा सकता है कि लेखपाल और बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खेल कर ले रहे हैं? ये कहकर के आप पूरे मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश करें। देखिए, परसों मैं आपके साथ में चैनल पे था तो किसी मंदिर का आपने बताया था कि वहां पर जो है वो खसरा खतौनी का जो है वो गाटा संख्या चेंज कर दिया गया। वहां पर जो है वो मुस्लिम पक्ष था जिसने मजार एक बना लिया था, मस्जिद की जमीन, मंदिर की जमीन थी, मंदिर की जमीन पर एक मजार बना लिया था। तो मैं परसों में आपके साथ में था तो आपने ही मुझे बताया था, तो मैं बात कह रहा हूं कि कोई भी अगर गलत तरीके से अगर दर्शा लेगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, गलत है वो उसको सही किसी सूरत पर नहीं कहा जा सकता। जैसे मस्जिद की जमीन, मंदिर की जमीन पर उसने मजार बना लिया तो उसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो ये चाहता है वो। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन, मैं आता हूं। दरअसल सब चीज को अब तो अदालत को देखना है, अदालत देखेगी, अदालत को तय करना है, या फिर मथुरा की अदालत देखे या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट देखिए। अब अदालत के चौखट पर चूंकि मामला है तो अदालत को तय करना है। धर्मेंद्र गिरी महाराज जी, अब यह मामला ट्रस्ट की तरफ से अदालत में पहली बार ले जाया गया है। अभी तक बाकी लोग जो आस्था रखते हैं श्री कृष्ण में और जो चाहते हैं कि वो पूरा जो परिसर हो वहां पर सिर्फ मंदिर हो और भव्य मंदिर हो, वो लोग चाहते हैं तो वो जा रहे थे, लेकिन अब ट्रस्ट गया है अदालत के चौखट पर, अदालत से कह रहा है कि भाई 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक हमें दिलाया जाए। आप भी लड़ाई लड़ते रहे, अब क्या लगता है कि क्या इस मामले का कोई अंजाम निकलने वाला है? देखिए, अभी तक जो लड़ाई लड़ी गई थी वो दूसरे जो संस्था थी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जिसमें हाई कोर्ट ने सभी को एकत्र करके अपने यहाँ बुलाने का फैसला कर लिया। लेकिन जो वास्तविक लड़ाई है, यानी कि जो मुख्य ट्रस्ट है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसके नाम वो जमीनी मालिकाना हक है, और मैं अभी ये जो मौलाना बोल रहे थे कि गाटा संख्या, ये पहले उसमें नाम दर्ज था, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इसी ईदगाह पर पिछले दिनों बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, 3 लाख रुपए जुर्माना हुआ। वो तो इस कानून में बिजली विभाग में सिर्फ 1 साल का जुर्माना वसूला जाता है तो 3 लाख का हुआ। अगर पिछले 28-30 साल का जुर्माना वसूला जाएगा तो करोड़ों रुपए की देनदारी निकल आएगी। तो कहने का मतलब ये है, और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम लोगों ने ये लड़ाई बहुत नजदीक से लड़ी है और न्यायालय में हम प्रेजेंट हुए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि नगर निगम के किसी भी अभिलेख में ईदगाह नाम से किसी भी तरीके का ना तो कोई टैक्स दिया जाता है, और नगर निगम के अभिलेख में
हमको एक प्रमाण पत्र मिला जिसमें क्लियर लिखा था कि विवादित ढांचे द्वारा, जिसको कि तथाकथित ईदगाह के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा आज तक ना तो कोई कर दिया गया, ना ही उसके नाम से किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख में नाम दर्ज है।